नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सार्थ प्लेटफॉर्म पे अब तक हमने कई हस्तियों से आप लोग को रूबरू कराया है। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस विषय वस्तु पर हम बात करने जा रहे हैं, हर के जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। वास्तु और ज्योतिष, ये दो चीज़ जो है हर के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बगैर ज़िंदगी का जो कैलकुलेशन है बहुत कुछ निर्भर करता है। इन तमाम विषयों पर आज हमारी बात होने जा रही है। ज्योतिषाचार्य रंजीत कुमार सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सार्थ चैनल में। और जिस तरीके से आज पूरे ज़िले में और यूँ कहें कि पूरे बिहार में आपने एक अच्छी खासी मुकाम हासिल की है ज्योतिष के क्षेत्र में या वास्तु के क्षेत्र में, बहुत जगहों पर आप जाते भी हैं। आज हम वास्तु पे बात करने के लिए बैठे हैं आपके पास कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि वास्तु की महत्व जो है जीवन में वो क्या प्रभाव डालता है घर पर, इंसान के ऊपर, उसके आर्थिक बिजनेस के ऊपर। देखिए, सभी को राम राम। और आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रसंग है कि वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, करीब 24 साल का अनुभव ये बता रहा है कि जिस प्रकार से हर मानव पंच तत्व से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है जी, जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता होती है, मेडिसिन की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ जो अपने जीवन को हम डेवलप करते हैं उसकी आवश्यकता होती है, उस कंडीशन में वास्तु का एक बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है। जिस पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व में पंच तत्व का प्रभाव पड़ता है, तो उस भूखंड में रहने वाले व्यक्ति के साथ भी वास्तु का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि चूँकि भूखंड किस प्रकार का है, भूखंड कैसा है, बहुत से व्यक्ति को हम देखते हैं आज की तारीख में भी कि वो व्यक्ति कुछ घर में रहता है तो बहुत एनर्जी उसको मिलता है, कोई बाहर रहता है तब एनर्जी मिलता है, घर में एनर्जी नहीं मिलती। तो वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव है और पंच तत्व का प्रभाव है। ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों को कहते भी हैं कि दिशा बदलो और दशा बदल जाएगी। तो पूरे भूखंड में ग्रह को प्रभाव है। अगर हम उसको ठीक तरीके से अपने से कर लें, किसी अच्छे स्रोत से दिखाकर, तो हमारी जीवन शैली, हमारी डेवलपमेंट, हमारी मान सम्मान, हमारी रिकॉग्निशन, हमारी स्वास्थ्य, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। इन तमाम विषयों पर भी आएंगे। बैंक की नौकरी, आप बैंक में रहें, मैनेजर रहें ग्रामीण बैंक में, उसके बाद संगीत से भी रुचि रही, ये एस्ट्रोलॉजी और जो तमाम वास्तु पे आज आपकी पकड़ होती जा रही है, ये कैसे आपने सीखा और कैसे आपको किन तमाम चीज़ों ने प्रेरित किया कि आप इस क्षेत्र में आए हैं? देखिए, ये शुरू से ही बहुत ज्योतिष क्षेत्र में बहुत रुचि थी हमारी, लेकिन कोई से गुरुदेव नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं हमारे माननीय गुरुदेव श्रद्धेय प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, अभी ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं मेरे अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ के। मैंने उन्हीं के चरणों में रहकर ये ज्योतिष को करीब 24 साल पहले से सीखते आया हूँ। मैंने बहुत कष्ट किया, इसकी जुनून इतना ज़्यादा थी हमारे पास कि मैं बैंक की नौकरी करता था बहुत रिमोट एरियाज़ में। तो लेकिन संडे के संडे 5 साल करीब मैं गया बाइक से जाता था, जाड़ा गर्मी बरसात। तो एक जुनून थी सीखने की। और आपने अपनी पूरी विस्तार से अपनी जर्नी को भी बताया है। हम बात करते हैं नौकरी। अगर किसी को नौकरी की बहुत परेशानी हो रही है तो उसमें वास्तु का क्या रोल हो सकता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे डेवलपमेंट, किसी भी क्षेत्र में वास्तु में रहने वाले के साथ बहुत बड़ी व्यवस्था करती है। हमारी नॉर्थ ईस्ट हम देखते हैं 22.5 डिग्री से लेकर 67 डिग्री के बीच में जो हमारी नॉर्थ ईस्ट, चूँकि हम लोगों को पूर्व का ज्ञान नहीं है, लोग यही मान्यता है कि सूर्य जैसे उगते हैं उधर पूर्व कहलाती है। लेकिन जब वास्तु के कंपास से हम देखते हैं तो वो एक्चुअल वो है नहीं। चूँकि गर्मी के दिन में सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं और इस कोने में चले जाते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में चले जाते हैं, उत्तरायण में दक्षिणायन हो जाती हैं जाड़े के मौसम में। तो फिर कहते हैं कि पूर्व कहाँ है। और उसकी अगर सही विशेषण लोग नहीं कर पाते हैं सूर्य का, तो उस डिग्री से गलत तरीके से मकान बना लेते हैं। और जब गलत बनता है तो उसमें रहने वाले के साथ भी, चाहे नौकरी हो चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र का है, वो डेवलपमेंट नहीं होती है। तो फिर गलत को सही कैसे किया जाए? सवाल तो यह भी है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे वास्तुविद से आप उस प्लॉट को दिखाएं, क्योंकि 99% लोग नहीं जानते कि पूरब किधर है। तो उस तरीके से गलत तरीके से देते हैं। तो आप देखिए, चूँकि वास्तु पुरुष का सर जो है नॉर्थ और ईस्ट में होता है,
और लोग देखते हैं जैसे कि बोरिंग वगैरह ये जो भी है तो उस कोने में करते हैं, किसी भी लोग से अपनी जानकारी ले लेते हैं या अपने घर के ब्राह्मण से हो, बाहर के ब्राह्मण से, तो नॉर्थ ईस्ट की कोना में नहीं लगाना चाहिए। जब तक उनको कंपास लगाकर सही डिग्री नहीं पता है तो नहीं लगाना। अब सवाल ये है कि देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वास्तु पुरुष को रखे हुए हैं तो उनका पूरा धड़ जो पूरा सर जो है, आप सर को ही कुचल देंगे तो वहाँ पर आपकी निगेटिविटी पूरी आ जाएगी। तो बोरिंग का स्थान क्या होना चाहिए फिर? बोरिंग का स्थान से आपको किसी भी प्लॉट का, देखिए किसी भूखंड का भाग जो है 1.25 होना चाहिए। मतलब अगर 25/50 है तो 55 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो निगेटिव एनर्जी फिर पूरी भूखंड में आएगी। और उस कंडीशन में आप अगर बाय द वे 25/100 है तो एनर्जी आपको मकान नहीं देगी। तो आप तो उस कंडीशन में सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट को रख कर ही आप, अगर बाय द वे 25/100 का अगर प्लॉट है और नॉर्थ ईस्ट को देखकर हम बोरिंग करवा लेंगे तो वो मेरे लिए सही नहीं है। तो वो डिग्री कहाँ कि हो सकता है कि मध्य में भी आपका आ जाए। मगर सवाल ये उठता है कि एक बार जब घर बन जाता है तो बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, अब उसको फिर से तोड़कर बनाना या फिर तमाम चीज़ें करना एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। उसका क्या निवारण है? देखिए उसका बहुत निवारण है। मैं भी एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा कि एक विधायक हमारे नांदा जिला में है, उन्होंने मुझे बहुत लोगों से दिखाने के बाद मुझे बुलाया। मैंने रात को 2 बजे रात तक उनका वास्तु का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने जब कहा कि आप सर चलिए, और इस ब्राह्मण से मैंने कहा कि आप मत कीजिए, आप जब दिखा रहे हैं हमसे तो मैं बात करूंगा, मैं किसी की बात प्रेडिक्शन उसको नहीं यहाँ उतारूंगा। देखने के बाद मैंने कहा था कि आपकी मान सम्मान को बहुत ठेस रहेगी। आप मकान 6 मंजिला करोड़ से ऊपर लगा दिया, आपको ये लगे कि सर आप ये गांठ बांध लीजिए। और हुआ यही कि बहुत कम वोटों के अंतर से वो हार गए। और हार जाने में तो मैंने जो कहा था वो चीज़ हो गई कि उन्होंने कहा था कि सर जो लगाना है लगा दीजिए। तो वास्तु में सबसे मेन चीज़, अगर पुराना भूखंड भी है तो वास्तु में ये चीज़ है कि आप उस भूखंड को बिना तोड़ फोड़ के भी वही एनर्जी लाकर आप उसे समाहित कर सकते हैं। सर एक ये भी सवाल है, आमतौर पे महिलाएं काफ़ी परेशान होती है, या तो पीठ के दर्द से या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं, रोग से ग्रसित हो जाती हैं, क्या इसमें भी कोई वास्तु का रोल है? बहुत बड़ा वास्तु का रोल है इसमें भी। और वह हम देखते हैं कि देखिए महिलाएं घर की हमारी लक्ष्मी होती है और ये शुक्र का कारक है। और इनका अग्नि कोण में इनका जो साउथ और ईस्ट का कोण है 24 घंटा में ही जाते, जेंट्स जाते नहीं, खाना वही बनाती है। अब चूंकि मेरे साउथ ईस्ट में चूंकि शुक्र का भी कारक है और मंगल का भी कारक है, तो मंगल पर मसाले का पूरा प्रभाव है और शुक्र का स्थान भी है। तो अग्नि कोण में अगर बाइक में अगर लेडीज जाती है और सही व्यवस्था अगर अग्नि कोण की नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कमर का दर्द, पीठ का दर्द, दाहिने हाथ का दर्द मेडिसिन से फ़ायदा नहीं करेगा। ये हमारे वास्तु का जो आज तक जितने गणित हैं और जितने हमारे लेखक हैं, ये जितने अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, सभी का मानना, वो हमने भी अपने शोध में ही देखा कि ये बात सही है। जब लोगों को कहते हैं कि आपके लेडीज़ के साथ तो कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है और हाथ में दर्द है, ये मेडिसिन से भी ठीक नहीं, तो कहते हैं कि सर साल भर से हमने खा रखा था मेडिसिन, लेकिन हमको ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करना है, ठीक हो। अब बिना थोड़ फोड़ के कुछ उपाय के साथ जो है वो मेडिसिन ही फ़ायदा करेगी और ठीक भी हो। माता पिता दोनों की बात हो गई, घर के पुरुष की बात हो गई, घर की महिलाओं की बात हो गई, अब घर के बच्चों की बात करते हैं। बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा चिंता माँ बाप का होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा निकल जाए, बहुत अच्छा पढ़ जाए, कामयाब हो जाए। बच्चों को किस दिशा में बैठना चाहिए, किस उसका जो रहने का रूम है या जो पढ़ने का है वो स्थल कैसा होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए? देखिए बच्चों का पढ़ने का, चूँकि ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट हमारा ऊर्जा का कारण, ईस्ट तो हमारा सूर्य देवता है, जो सूर्य तो राजा है, तो वो तो मेरे ऊर्जा का कारण है। तो बच्चों को जनरली नॉर्थ ईस्ट में आप बैठाएं। और जब भी एक बहुत बड़ी टिप्स है, ये बहुत कम लोग जो है इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि बच्चों को नॉर्थ और ईस्ट में उसको बैठाएं, और जब भी वो पढ़ने की व्यवस्था करें तो पूर्व की दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अगर इस कमरे की बात करें तो थोड़ा सा आप दिखाएंगे उस तरफ, बात आप कर रहे हैं इस तरफ आकर के, यहाँ पर जी ये जो कोना है इस जगह पर अगर किया जाए तो बच्चों को मन लगेगा। तो इसको ईशान कोण कहते हैं? हाँ बिल्कुल ईशान कोण कहते हैं। और उसमें ग्रह गुरु का है वास है, उसमें शिव का वास है, तो वो एनर्जी के वास से सूर्य डायरेक्ट ईस्ट में जो होती है तो उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इसलिए बच्चों को पूरब की दिशा में, ये दिशा जो आप बात कर रहे हैं जी तो ये लेकिन उसमें एक बात है कि अगर बायदी में पढ़ने की व्यवस्था तो पूरब की दिशा में करके मुँह पढ़े, लेकिन अगर एग्जाम्शन आ जाए
तो वो उत्तर की दिशा, जैसे प्रोग्राम निकल गई कि हमारे एग्जामिनेशन 1 महीने बाद होगी, 1.5 महीने, तो वो उत्तर की तरफ वो उस तरफ उत्तर की ओर मुंह करके उधर पढ़ा स्टडी करे, मतलब कोना वही रहेगा। हाँ, कोना वही रहेगा, लेकिन मुंह एग्जामिनेशन जब आ जाए तो वो उत्तर की तरफ मुंह करके धारण करे। उसकी मेमोरी जो है बहुत जल्दी उसकी रिकवर। बहुत सारे लोग शौचालय जो बनाते हैं सीढ़ी के नीचे में, आपने अक्सर देखा होगा, या आंगन में चापाकल है या कुआं है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इसमें रहने से जैसे कि मान लिया कि किसी भूखंड के बीच में अगर चापाकल हम रखते हैं तो समझिए कि ब्रह्म स्थान में हम रखते हैं, और ब्रह्म स्थान को दूषित नहीं किया जाना चाहिए। ब्रह्म स्थान जब वास्तु पुरुष को देखते हैं तो पूरी उसकी नाभि के बीच में आ जाती है, जहाँ सारा इंस्टाइन से आपका चाहे लीवर हो, किडनी हो, सारी चीज़ उसकी व्यवस्था है, और उसको अब चापाकल दे दीजिएगा तो वो बहुत विचित हो जाते हैं, और विचित हो जाने के कारण वहाँ पर वो निगेटिविटी पूरा उस मकान में रहने वाले के साथ कभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, आर्थिक व्यवस्था। जब किसी व्यक्ति को आप चाकू मार देंगे तो व्यक्ति तो कुछ दे नहीं सकता है वो आपको फिर। तो जस्ट लाइक कि भूखंड पूरा ब्रह्म, वो नाभि जिसको आप कहते हैं, ब्रह्म, तो उसको सारा इंस्टाइन जो तो पूरे इसी में है, और उसको आप दबा दिया सीधे, तो उसको क्षेत्र को खाली रखना चाहिए। और मकान बनाने वाले के लोग को भी कहते हैं कि वो बीच में पिलर कभी नहीं डालें, जो भी भूखंड है उसमें पिलर न डालें। अब सवाल ये बात कि उसमें करने के बाद उसकी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने मकान कर दिए तो उसकी व्यवस्था है वास्तव में कि उसको सुधारा जा सकता है, बिना तोड़ फोड़ के उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो अब सब कुछ आप सुन रहे थे, और सबसे अच्छी बात है कि साथ के साथ रंजीत सर जो है अब कमिटेड है, बीच बीच में उनका प्रोग्राम आएगा, कई विषय वस्तु पर भी बात होगी। आज हमने वास्तु पे बात किया है, कल ज्योतिष पे बात करेंगे, ऐसे तमाम एपिसोड्स जो है हमारा इनके साथ चलेगा। ये पहली शुरुआत ही, और जितना अधिक जानकारी इन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा होगा या देखेगा, उसे तमाम वास्तु विषय पर पूर्ण ज्ञान होगा, और कहीं ना कहीं उनके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो सर, सार्थ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।